हेलो स्टूडेंट्स, मेरे दोस्त से आपके अपने चैनल फिजिक्स और दोस्ती में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि हमारा पिछले 2 दिन का ब्रेक रहा, ब्रेक रहना मतलब क्या है, कोई समस्या ऐसी बनी नहीं जहाँ से आप क्लास नहीं हो पाई। ठीक है, तो आज हमसे बात करते हैं क्लास 12 की फिजिक्स। हम बात कर रहे थे आपसे जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अर्थात यूनिट फर्स्ट जो आपकी थी स्थिर वैद्युत का फर्स्ट चैप्टर आपका कूलाम का वैद्युत क्षेत्र, वहां से हमने कुछ टॉपिक के बारे में बात की थी। तो आज हम उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाता जो आपसे बात करेंगे हम आवेशन यानी कि चार्जिंग। आवेशन क्या है, आज हम बात करेंगे आवेशन की। तो पहले आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सभी को शेयर कीजिएगा, हर बच्चा पढ़े, हर बच्चा सीखे। तो पहला आपका काम रहेगा, पहले आप शेयर कीजिए, पहले आप शेयर कीजिए पहले सभी को, क्योंकि जिस हिसाब से मेहनत करते हो उस हिसाब से रिस्पॉन्स मिल रहा हमें। आप पहले शेयर कीजिएगा जिससे बच्चे संख्या में जुड़े, उसके बाद हम बात करेंगे। तो बात करते हैं आवेशन। अगर हम आवेशन की बात करें तो आवेशन का तात्पर्य होता है किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं, यानी कि वस्तु को चार्ज देने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। इस बात नोट करो पहले कि किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। तो अब आवेशन की विधियां होती हैं, समझो ध्यान से। अगर हम आवेशन की बात करें तो आवेशन आपके 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि आवेश में कितने होती है आपकी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 होता है आपका संपर्क द्वारा आवेशन, दूसरा होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, संपर्क द्वारा, दूसरा कौन सा होता, प्रेरण द्वारा आवेशन। इस संपर्क द्वारा आवेशन भी आपका 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है घर्षण द्वारा, नंबर 2 होता है चालन द्वारा। तो आवेशन हम जानते हैं किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं, यानी कि वस्तु को चार्ज करने की, यानी कि वस्तु पर आवेश देने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जिंग। नंबर 1 आपका संपर्क द्वारा, नंबर 2 प्रेरण द्वारा आवेशन। नंबर 1 कौन सा है, संपर्क द्वारा, नंबर 2 प्रेरण द्वारा। संपर्क द्वारा भी 2 प्रकार के होता है, एक आपका घर्षण द्वारा, दूसरा आपका चालन द्वारा। घर्षण और चालन। तो अब घर्षण की हम बात करें तो पहले आप लोग डालना है हेडिंग घर्षण द्वारा चालन। डालो हेडिंग आप लोग, सॉरी घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। क्योंकि हम जानते हैं कि घर्षण द्वारा आवेशन होता क्या है कि जब एक वस्तु को, जैसे बात करें, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ा जाता है, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ा जाता है तो रगड़ने को उपरांत रगड़ा जाता है तो क्या होता क्या है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं। अब जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो नेगेटिव, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है वो धनात्मक हो जाती है। इस विधि को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है, इसको नोट करो आप लोग। मैं इसको नोट नहीं कर रहा, थोड़ी 2 दिन स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चल रहा बच्चों, बात तो ये है, सच बात बताएं आपको। तो क्लास ना होने बजाय कि तो स्वास्थ्य अभी थोड़ी क्षमता हुई है शरीर में, तो हमने सोचा चलो वीडियो बना ली, आप लोगों के सामने हम आए।
तो बात तो यही है कि कुछ आवश्यक कार्य यही है कि 2 दिन से स्वास्थ्य लगातार कुछ न उसमें बनी रहती है, कहीं गले में खराश, कहीं जुकाम, कहीं खांसी, बुखार। तब भी आज आपको समझ ऐसा आ रहा होगा, हमारा चेहरा भी ऐसा लग रहा होगा, कुछ थकावट सा महसूस हो रहा है, लेकिन तब भी आप लोगों के लेके हम आए क्लास। जब इतना आप लोगों के लिए करते हैं तो इतना तो आप करना पड़ेगा कि सभी को शेयर कीजिएगा, हर बच्चे को बताइएगा जो आपके समकक्ष में हो, सभी जानकारी दीजिएगा। तो स्क्रीन पे आ चुकी होगी, तो हमने सिस्टम से बना दिया कि स्क्रीन पे आपके आ चुकी है, देखो क्योंकि लिखने का आज हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो बता दे रहे हैं, समझा पर बात दे रहे हैं कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ा जाता है तो रगड़ने के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं। इस विधि को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा लगा लिख लेना कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो ऋणात्मक और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है वो धनात्मक हो जाती है, ये कंडीशन है। तो बात क्लियर है। और एक बात और होता है, जैसे हमने कहा कि ये कांच की छड़ है और रेशम का कपड़ा है, रेशम का कपड़ा है। अगर इस कांच की छड़ ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, अर्थात कांच की छड़ 2 इलेक्ट्रॉन से अगर धनावेशित हुई है तो रेशम का कपड़ा 2 इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, ऋणावेशित होगा। क्या होगा, ऋणावेशित होगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पर क्या है कि इस प्रक्रिया में दोनों वस्तुओं पर समान परमाणु एवं विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, यानी कि यह 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन कैसी है, नेगेटिव, यह कंडीशन है। तो घर्षण द्वारा आवेश क्लियर है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे एग्जाम्पल लेने यहाँ पर कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर उत्पन्न आवेश, ठीक है, एग्जाम्पल लिख देना यहाँ पर। तो जो कांच की छड़ थी, कांच की छड़ रगड़ा रेशम पर आपने, तो छड़ कैसे हो गई थी, पॉजिटिव हो गई थी, जबकि रेशम कपड़ा कैसा हो गया था, नेगेटिव हो गया था। तो बहुत क्लियर यहाँ तक। तो मेरे हिसाब से घर्षण द्वारा आवेशन क्लियर हो चुका होगा। स्क्रीन पे आपकी जो डेफिनेशन आ चुकी है उसको नोट कर लेना आप लोग। तो यहाँ से बात करते हैं, किसकी बात करेंगे हम, चालन द्वारा आवेशन की। बहुत क्लियर, इसको सब करें यहाँ। तो वही बात यहाँ पर कुछ नहीं है कि जो वस्तु जितने इलेक्ट्रॉन त्यागती है दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, अर्थात जो वस्तु जितने इलेक्ट्रॉनों से धनावेशित है दूसरी वस्तु उतने ही इलेक्ट्रॉनों से कैसी है, ऋणावेशित है। इतना है, ठीक है। इसको साफ भी कर दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं चालन द्वारा आवेशन। लर्निंग तो नहीं आ रही, चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन होता क्या है कि किसी भी आप अनावेशित वस्तु, चाहे उदासीन की बात होती है, वस्तु का अनावेशित होना या उदासीन होना दोनों एक ही बात है। तो किसी भी अनावेशित वस्तु के निकट या उसके संपर्क में, जैसे मान लिया जाए यह आपका जो ब्लैक मार्कर है यह उदासीन है, यह ब्लू मार्कर है यह आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव है। कैसा है, नेगेटिव है। हमने केवल इसके संपर्क में रखा, संपर्क में रख दिया। जब संपर्क में रख दिया है तो अब आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। और जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है वह होता है आवेश से अनावेशित की ओर, अर्थात जहां पर उच्च दाब होगा, कोई भी बात हो, चाहे आप जल की बात की जाए, चमक ज्यादा याद हो जाती चेहरा पे एकदम है कुछ। अच्छा, इसको हम थोड़ा व्यक्त करें। अभी हो रही है तो ठीक है, सही। तो जैसे हम बात करें कि जहां पर इलेक्ट्रॉन उच्च दाब में होगा वहां से जाएगा निम्न दाब की। अगर आप कोई धातु के 2 गोले लिए हमने, ठीक मानो, और हमने एक गोला बहुत गर्म है
एक गोला ठंडा है और दोनों समान आकार के गोल गोल हैं, ठीक है। इस तरीके से गोला गोल तो होंगे। तो इस तरीके से दो गोले हैं, एक दोनों धातु के हैं, एक को गर्म किया, एक ठंडा ही रखा, हमने उसके संपर्क में रख दिया। जब आपने उन गोलों को संपर्क में रखा है तो आपको देखने को मिलता होगा कि कुछ समय बाद जो गोला ठंडा है वो भी कैसा हो जाता, गर्म हो जाता। कैसा हो जाता, गर्म हो जाता। अर्थात जो गर्माहट हुई है, गर्माहट उस पर आई है, किसकी वजह से आई है, जो उसके संपर्क में गर्म गोला रखा है। अगर हम यहां से बात करें, जैसे आपके पास दो टंकी हैं, दो समान आकार टंकी हैं और यह टंकी पूर्णतः भरी हुई है, यह टंकी पूर्णतः भरी हुई है और यह टंकी पूर्णतः खाली है। और मान लिया इसकी ऊंचाई मान ली हमने 10 मीटर, इसकी ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। हमने माना, हमने यहां से इसकी 5 मीटर ऊंचाई से छिद्र किया और इसको एक पाइप नली से जोड़ा और यहां से 5 मीटर है, ठीक, दोनों से हमने यहां से 5 नली से जोड़ा। अब वो होगा क्या कि उच्च सिरे से जो जल स्तर है, यानी कि जल का स्तर है, वो कहां जाए, उच्च सिरे से निम्न सिरे की ओर। उच्च सिरे से निम्न सिरे अर्थात उनका जलास्तर होता है, जलास्तर मतलब क्या है कि उनके बीच का जल का स्तर, वह कब तक जल प्रवाह होगा, जब तक कि यहां पर आपका द्रव इतना ना भर जाए, लगभग 5 लीटर, यानी कि यहां भी क्वांटिटी 5 लीटर हो जाए और यहां भी क्वांटिटी कितनी हो जाए, 5 लीटर हो जाए। ठीक उसी प्रकार से यह मान लिया जाए एक रागेश गोला है और यह एक उदासीन गोला है। उदासीन का तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस कैसे होते, बराबर, अर्थात इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अब हमने इसको किसी चालक तार से जोड़ दिया। चूंकि हमने आपसे कहा है कि आवेश का प्रवाह आवेश वस्तु का हो सर अनावेश वस्तु की ओर, तो इलेक्ट्रॉन गए और ये कब तक गए, जब तक कि मान लीजिए इसका विभव V1 है, इसका वो कितना है, V2 है, और जब तक गए जब तक कि इनका विभव V1 बराबर क्या ना हो गया, V2 ना हो गया, तो अर्थात इनके बीच का V1 माइनस V2 कुल कितना ना हो जाए, शून्य ना हो जाए, अर्थात जो विभवांतर है विभवांतर शून्य ना हो जाए, तब तक आवेश का प्रवाह होगा। आवेश का प्रवाह एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जब तक होगा तब तक कि दोनों के विभव कैसे ना हो जाए, आपस में बराबर ना हो जाए, विभव बराबर अर्थात विभवांतर शून्य ना हो जाए। इस तरीके से वही कंडीशन है कि जब किसी भी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु में स्पर्श कराएं, यह हमने यहां जोड़ दी, चालक तार से जोड़ दिया, स्पर्श कराएं, तो आवेशित वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन अनावेश वस्तु की ओर क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं और इस क्रिया को कहते हैं क्या, इस क्रिया को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। आपके स्क्रीन पे इस बात आ चुकी होगी, तो उसको नोट कर लेना, क्योंकि आज स्थिति में नहीं है यहाँ बोर्ड पर लिख के आपको समझाएं। आज हम केवल इतना है कि आप टॉपिक जो हमने लिखा है उस टॉपिक को आपको समझाएंगे हम, ठीक है। तो एक बार समझ लो, चालन द्वारा आवेशन होता है क्या है, किसी भी अनावेश वस्तु के संपर्क में एक आवेश वस्तु को रख देते हैं या उसे किसी चालक तार द्वारा जोड़ देते हैं। तो आवेश का प्रवाह आवेशित वस्तु से अनावेश वस्तु की ओर होता है और यह तब तक होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं के विभव कैसे न हो जाए, आपस में बराबर न हो जाए, अर्थात विभवांतर शून्य ना हो जाए। जैसे यहाँ पर 5 लीटर इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा जो हमारे घर के आसपास या हमारे गांव में जो टंकी होती है पानी वाली, बहुत ऊंचाई पर रखी होती है, क्योंकि जल का स्तर ऊपर से नीचे को आता है, ऊपर से नीचे। किसी का भी प्रवाह हो, चाहे दाब का प्रवाह हो, चाहे ऊर्जा का प्रवाह हो, चाहे जल का प्रवाह, हमेशा होता है उच्च सिरे से निम्न सिरे की ओर, उच्च सिरे से निम्न सिरे की ओर। तो यह कंडीशन हमारी हो गई किसकी, चालन द्वारा आवेशन।
यहाँ एक कॉन्सेप्ट और आता है, कॉन्सेप्ट को भी नोट कर लेना। यदि मान लिया जाए, देखो दिखाई दे रहा है, यहां तक दिखाई दे रहा होगा, मान लिया जाए कि यदि दो गोले समान त्रिज्या व समान आकार के, यह कॉन्सेप्ट आपके लिए काम आएगा आगे जब आप सवाल लगाओगे। ये दो गोले समान त्रिज्या और समान आकार के हों, होगा क्या, समझो ध्यान से। जैसे मान लिया हमने, ये हमारे पास दो गोले हैं समान आकार समान त्रिज्या के, और हमने इसको, और मान लिया इस पर आपका आवेश Q1 है, इस पर आवेश कितना है Q2 है, और हमने इसको किसी चालक तार द्वारा जोड़ दिया। और यह आवेश का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि दोनों यानी कि जैसे हमने कहा इस पर Q1, इस पर कितना है Q2 है, वही बात यहाँ पर है। सुनो यहाँ से, जैसे यहाँ पर 10 लीटर था, कितना था यहाँ पर 10 लीटर था, यहाँ पर 0 था, 10 था, यहाँ पर कितना था 0 था। जल का प्रवाह हुआ, वो कब तक हुआ, जब तक कि दोनों पर कैसे ना हो गए, जल का अंतर कैसा ना हो गया, जल का अंतर शून्य हो गया, और जल की जो मात्रा है वो कैसे हो गई, बराबर हो गई। जल की मात्रा तो बराबर हो गई, लेकिन जल के बीच उनके बीच का अंतर शून्य हो गया। वो यहाँ पर हमें नहीं पता था, हमें पता है, मान लिया इस पर Q1 इस पर Q2 आवेश है, तो तब तक प्रवाह होगा जब तक कि दोनों पर यानी कि इनके बीच का डिवाइड, जो टोटल 10 था, 10 का आधा 5 बट गया। अगर आपको आज समझाएंगे, इसको समझो पहले आप, तो इस पर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बटे 2, इस पर भी हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बटे। इसको एक एग्जाम्पल समझो, जैसे यह है, इस पर मान लिया जाए 10 कूलाम का आवेश है, इस पर माना जाए 6 कूलाम का आवेश है। हमने एक चालक तार से जोड़ दिया तो हमें देखने मिला इस पर 10 इस पर 6, तो 10 प्लस 6 बटे 2 और 10 प्लस 6 बटे 2, तो 16 बटे 2 यानी कि 8 कूलाम और 8 कूलाम। तो इस तरीके से समान आवेश में इन दोनों चालक पर क्या होगा, आवेश बट गया। अब एक बात हमने कहा था कि अगर आवेशों का बीजगणितीय होता है, मान लिया जाए इस पर 10 कूलाम, इस पर माइनस का 6 कूलाम का है, तो इसे जब करोगे 10 माइनस 6 अर्थात 4 बटे 2 यानी कितना आएगा 2, इस पर कितना आएगा 2, तो अब कितना बढ़ गया 2 कूलाम बढ़ गया। तो इस तरीके से हमने वो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए जिसका हम इसके बात कर रहे थे चालन द्वारा आवेशन की, हमने वहां समझा कि किस तरीके से आवेश का प्रवाह होता है। तो बात क्लियर हो चुकी होगी, आपके स्क्रीन में डेफिनेशन आ भी चुकी होगी, और मैं आशा करता हूं कि आप इस बात को नोट कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बात क्लियर इतनी, तो जब तक विभव गया, जब तक आवेश किया, तब तक दोनों के विभव कैसे नहीं हो गए, बराबर नहीं हो गए, इनका अंतर कैसा ना हो गया, शून्य ना हो गया। विभव बराबर हो गए, विभवांतर शून्य हो गया। कंडीशन के लिए साफ करते हैं इसको नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आगे सवाल लगाओ तो वहां बहुत काम आएगा आपको। चलो साफ करें इसे। चलो लाइनिंग दुनिया ये सही आ रहा है एकदम। तो जब हम बात करते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण अर्थात प्रेरित करना, मोटिवेट करना, मोटिवेशन देना। जैसे आपसे हम कहते हैं कि आप लोग शेयर कीजिएगा, पढ़िएगा, या कहीं भी आप किसी मोटिवेशन कोई वीडियो आप देखते हो जहां से आपको प्रेरणा मिलती हो। हम भी तो आपको एक प्रेरणा दे रहे हैं, पढ़ाई का काम कर रहे हैं। तो यानी कि जहां से मोटिवेशन प्राप्त होता हो, उस मोटिवेशन से आप मोटिवेट हो। क्या हम आपके पास आए तो है नहीं, हमने कहा आप डेली शाम को 7:30 बजे आइए, मोटिवेट किया, आप 7:30 बजे आइए। घर तो आपके हम आए नहीं, मोटिवेट किया कि 7:30 पे आप आइए, आप क्लास चलती है, आप लोग डेली आइए। कोई प्रेशर तो है नहीं, आप लोग मोटिवेट हो रहे हो कि हाँ मुझे कुछ सीखना है, यहाँ से मुझे कुछ करना है। तो इसी मोटिवेशन, यहाँ आप देखते हो कहीं आपके आसपास
या आपके घर या मोहल्ले में किसी लड़के की नौकरी लग जाती है, वो आप उस समय पढ़ाई के दौरान आप पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, तो देखा आपने कि आपके चाचा का लड़का या ताऊ लड़का कोई किसी सर्विस लग गई है, कोई अच्छी पोस्ट पर पहुंच गया, तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है वहां से, आपको भी ऐसा लगता है कि हम भी ऐसा ही करें, तो पूरा प्रयास करते उस समय कि हम भी ऐसा ही करेंगे। तो वह क्या मोटिवेशन है, यानी कि दूसरे व्यक्ति को देखकर अपने आप में मोटिवेट होना। या अभी कुछ समय बाद अभी देखा आपने कैसे हम 10 घंटे लगातार पढ़े, आपने देख लिया मोटिवेशन के वीडियो, देखा आपने 5 मिनट का वीडियो देखा, एकदम जोश में आ गया, अरे मुझे आज तो पढ़ना ही है, बोले अरे कुछ भी हो जाए, समझे। देखा आपने संदीप माहेश्वरी का वीडियो देख लिया, अरे अरे बोले अब तो कुछ नहीं, केवल पढ़ाई है। तो इसी प्रकार से मोटिवेशन होता है, मोटिवेट करना। वही बात यहाँ पर प्रेरणा द्वारा आवेश है, लेकिन यहाँ तो बात थोड़ी उल्टी हो जाती है। बात क्या है कि यहाँ आप किसी से सही कहोगे तो उसे बुरा लगेगा, अर्थात पॉजिटिव आवेश लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव लेके तो पॉजिटिव का, मतलब अच्छी कहोगे तो बुरी लगेगी, बुरी कहोगे तो अच्छी लगेगी। सीधी बात समझो अपनी, जो नॉर्मल बात चलती है कि अगर हमने अच्छी कहा तो बुरी लगेगी, बुरी कहा तो अच्छी लगेगी। वही बात यहाँ पर प्रेरणा द्वारा आवेश है। तो प्रेरणा में ना वस्तु को संपर्क में रखा जाता है, ना किसी चालक तार से जोड़ा जाता है, और ना घर्षण कराया जाता है। तो होता क्या है, होता क्या है कि किसी वस्तु को, इसको लिख दे रहे, थोड़ी बात लिख दे रहे, किसी वस्तु को बिना छुए आवेश देने की प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो किसी वस्तु को बिना छुए आवेश देने प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। टच नहीं करते, कैसे, एक ग्लास पानी लेते हैं ना, कैसे देखो ध्यान से, जिसे माना जाए ये कोई एक उदासीन गोला है, और यह उदासीन गोला किसी स्टैंड पर रखा है, किसी कुचालक हत्थे पर रखा है, यानी कि धरती से भी आप जाइए, मैं धरती पर नहीं रखेंगे उसको, हमने रखा है कुचालक हत्थे पर। गोला कैसा है जी, उदासीन गोला है। क्योंकि गोला उदासीन है तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होंगे आपस में, बराबर होंगे। कैसे होंगे आपस में, बराबर। हमने क्या किया, हम अब इसको नहीं बना रहे, बना रहा, ठीक है, आप समझ लिया हो। खुदा कहेंगे जो चालक गोला कहाँ रखा है, चालक गोला रखा है, इसको चालक हत्थे पर रखा, जमीन में रखा, कहीं किसी ऐसे रख दिया जहां से आपको जमीन से आवेश नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, अब देखो आपने क्या किया, इस उदासीन गोले के निकट आप एक धनावेश क्षण लेके आए। हम क्या लेके आए, हम एक पॉजिटिव क्षण लेके आए, क्योंकि क्षण पॉजिटिव है, वो गोला कैसा है, उदासीन है। गोला कैसा है, उदासीन है। जब गोला उदासीन है तो इसने क्या किया, इस पॉजिटिव क्षण ने क्या किया, इस पॉजिटिव क्षण ने क्या किया, इसका नेगेटिव आवेश उसको क्या कर लिया, आकर्षित किया, और पॉजिटिव कर दिया, पॉजिटिव को प्रतिकर्षित कर दिया। तो लाइट कम हो गई थी क्या, तो इसने नेगेटिव को क्या किया, इसने नेगेटिव को आकर्षित किया और पॉजिटिव को प्रतिकर्षित किया। वैसे हम जानते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव को आकर्षित करता है, अर्थात सजाती है तो प्रतिकर्षित, और बिजाती है तो आकर्षित। एक जैसे तो प्रतिकर्षित और अलग अलग तो आकर्षित। वही बात यहाँ पर। तो नेगेटिव एक तरफ आ गया, पॉजिटिव एक तरफ हो गया। अब अगली कंडीशन हमने क्या किया, अगली कंडीशन हमने किया
कि इसी हमने क्या किया कि जो आपका आवेश इस तरीके से वितरित था, हमने इसको जोड़ दिया, हमने इसको क्या कर दिया, हमने यहां से भू संपर्कित कर दिया। क्या किया हमने भू संपर्कित किया, क्योंकि हमने इसको एक सिरे को हम धरती से जोड़ दिया। जब आपने धरती जोड़ा, हम जानते हैं कि आप देखा होगा आप लोगों ने ट्रांसफार्मर के आसपास जो अर्थ लगा रहता है, उसको अर्थ होता है कहां संपर्कित, जमीन से होता है। यानी कि जमीन, अर्थ कहां से लिया जाता है, अर्थ जमीन से लिया जाता है। क्योंकि धरती माता भी, हमारी धरती माता है, उनकी उदारता अनंत होती है। अगर विलगित गोली चालक न माने जाए, कंडीशन है, बताएंगे, उसको बात करेंगे आपसे हम यहाँ पर बता रहे। तो जो पृथ्वी की धारिता होती है वो अनंत है। आप उसे चाहे जितना आवेश दे दो, चाहे उससे आप जितना आवेश ले लो। अरे बात सुने, यानी कि धरती माता से चाहे जितना आवेश ले लो और चाहे जितना आवेश दे दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कैसे? जैसे आप समुद्र में गए, समुद्र के किनारे गए, समुद्र में कहाँ जाओगे, वहां पर समुद्र के किनारे गए, वो आप वहां से लाए और आप एक गिलास लेके पानी का गिलास भर लिए पानी से। तो आपके एक गिलास पानी भरने से क्या समुद्र में कुछ अंतर आएगा? क्या समुद्र के पानी कुछ अंतर आ जाएगा? बोले नहीं, एक गिलास लेके आए हम, बोले गिलास कम हो गया होगा पानी। तो ऐसा ही है, कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। या आप 10 लीटर पानी डाल भी दोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और निकाल लोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल अच्छा लगा नहीं लगा? तो वही बात यहाँ पर है कि हमने भू संपर्कित किया। तो भू संपर्क जब आपने किया तो इलेक्ट्रॉन जमीन से गए, और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव इसने क्या कर दिया, इसने एक सतह को पूरा उदासीन कर दिया। माइनस प्लस माइनस पूरा इससे कैसे हो गई, उदासीन हो गई। उसके बाद उसको क्या कर दिया, हटा दिया। अब जो इसकी एक सतह नेगेटिव पूरी हो गई थी, नेगेटिव थी सॉरी पॉजिटिव थी, नेगेटिव नीचे से गया तो माइनस प्लस माइनस अर्थात कैसा हो गया, वो उदासीन हो गया। उसके बाद क्या, उसकी बाद हमने सड़कों कर दिया, हमने हटा दिया। अब कंडीशन क्या बनेगी, अब कंडीशन देखी जाए तो जितना भी ऋणावेश था, वो सब एक जगह एकत्रित हो गया। क्या हो गया, एक जगह एकत्रित हो गया। और उसके बाद क्या किया हमने उसको, इसके बाद हम छड़ को दूर ले गए। जब आप छड़ को दूर ले गए, तो छड़ को जब हम दूर ले गए, तो अब जो इस पर नेगेटिव है वह नेगेटिव इस चालक गोले पर, इस गोले पर समान रूप से क्या हो गया, समान रूप से वितरित हो गया। अर्थात आपने इसको टेस्टों की करवाया नहीं है, केवल इसके संपर्क में न इसके संपर्क में रखा, इसके निकट कुछ दूरी पर रखा था आपने। तो वही देखा हमने, हम लेके तो पॉजिटिव आए थे, लेकिन मिला हमें क्या, नेगेटिव मिला। ये होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। इस तरीके से आप एग्जाम्पल को परिभाषित कर सकते हो। अगर किसी प्रकार का अभी भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और एक बात सुनो, क्योंकि चालक पर जो आवेश वितरित होता है उसकी सतह पर होता है, इसलिए जब हमने चालक आपसे कहा कि चालक छड़ेगी तो आवेश की बाहर सतह पर होगा। और यहाँ भी देखा चालक बोला है, तो यहाँ भी आपका नेगेटिव जो है वो सब कुछ बाहर ही होगा। ठीक है, बना दे रहे हैं। किसी भी चालक को जो आवेश देते हो, आवेश कहाँ होता, वह आवेश उसकी बाहर सतह पर क्या हो जाता, वितरित होता है। ठीक है, समझ गया होगा। इसमें क्या कुछ नहीं बोला है, उसको ऊपरी सतह पर इस तरीके से बता दिया। इस तरीके से पूरी सतह पर क्या हो गया, वितरित हो गया। तो जो यह कंडीशन हमारी रही आवेशन की। अगर इस आवेशन में अभी भी आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया तो दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग वाचिंग बढ़ाओगे तो ही हम आगे प्रयास करेंगे।
ये बात हमने आपसे अभी कह दे रहे हैं। अगर हमें लगेगा कि हम जो मेहनत करते हैं उसका हमें कुछ लाभ, अब ऐसा नहीं कि हमें करोड़ों लाखों रुपए मिले, लाभ का मतलब क्या है कि बच्चे अधिक संख्या में जुड़े, थोड़ा वीडियो पर व्यू थोड़ा अच्छे आए। मैं इतना चाहता हूँ ना, अभी मुझे अभी रुपए मिलने लगे यूट्यूब से, ना कुछ मुझे होने लगा है, केवल हम आप लोग थोड़ा प्रयास करते रहे हैं। प्रयास ये कर रहे हैं क्योंकि आप लोग जो छुट्टियां हो चुकी हैं, लगातार पढ़ते रहो, इस वजह से आप लोग लगे हुए हैं। विश्वास दिलाता हूं कि पूरा कोर्स खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। शर्त यही है कि आप लोग मेरे साथ मेहनत कीजिएगा, जितनी मेहनत हम आपसे साथ करते हैं। शरीर में क्षमता नहीं थी पढ़ाने की, तब भी आपके सामने हम आए। आ रही बात समझे? तो हम आपके लिए इतना करते हैं तो आपको इतना करना पड़ेगा। जैसी वीडियो खत्म हो उसके साथ आप तुरंत ही आप अपने दोस्तों को, अपने सगे संबंधियों, जो आपके रिश्तेदार हो, जो बच्चे पढ़ते हो, 10th में हो, 11th में, 12th में हो, 9th में हो, किसी भी क्लास में हो, क्योंकि हम हर ऐसा नहीं कि 12th के चल रहे हैं, आज 12th के चल रहे हैं, कल 11th के भी वीडियो चलेंगे, 10th के भी चलेंगे। बस आपके सपोर्ट चाहिए हमें। जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ही सिस्टम आगे बढ़ेगा। अगर आपका ऐसा सिस्टम चलता रहा तो ऐसे काम चलने वाला। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हर बात क्लियर हो चुकी होगी। तो अभी भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो हमें कमेंट से लिख बता सकते हैं कि बच्चों आज ये इतना ही। थैंक यू बच्चों।